नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं मारवाड़ राज्य का कैसे उदय और अभ्युत्थान होता है, जिसके तहत हमने जो अंतिम शासक गज सिंह के बारे में पढ़ा था। मालदेव के पश्चात कई जो उत्तराधिकारी होते हैं, जिसमें मोटा राजा उदय सिंह का नाम भी हमने पढ़ा था, चंद्रसेन का नाम भी हमने पढ़ा था और सूरसेन और जो गज सिंह है इनका नाम भी हमने पढ़ा था। गज सिंह के पश्चात मारवाड़ का जो उत्तराधिकारी होता है, मारवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मारवाड़ का उत्तराधिकारी, हालांकि विशेष रूप से जो मारवाड़ राज्य के अध्ययन में हमें जो मालदेव का अध्ययन विशेष रूप से करना और उसके पश्चात जसवंत सिंह का अध्ययन विशेष रूप से करना है। तो इसी के तहत आज हम जसवंत सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। जो गज सिंह शासक होते हैं मारवाड़ के, उनके पश्चात उनका उत्तराधिकारी कौन होता है? जसवंत सिंह होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि गज सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है आगरा में। जैसे ही मृत्यु का समाचार जसवंत सिंह तक पहुंचता है तो जसवंत सिंह यहाँ से जोधपुर से कहाँ जाते हैं, उसके पास जो शाहजहाँ के पास चले जाते हैं आगरा में जो बीमार होने के पश्चात इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब ये शाहजहाँ की सेवा में पहुंच जाते हैं तो गज सिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार उसके द्वारा जो अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र को छोड़कर उससे छोटे पुत्र को घोषित कर दिया जाता था। उसी दौरान जैसे कि जसवंत सिंह को शाहजहाँ के द्वारा जोधपुर का शासक घोषित कर दिया जाता है, गज सिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार। हालांकि अगर बात की जाए, गज सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था अमर सिंह। हालांकि बात की जाए तो अमर सिंह वैसे तो उत्तराधिकारी अमर सिंह था, लेकिन गज सिंह के द्वारा अपने जीवित रहते ही जो जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अब बात की जाए, ये शाहजहाँ के दरबार में चला जाता है। 1638 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गज सिंह की। गज सिंह की मृत्यु होने के पश्चात उस समय अगर बात की जाए, जसवंत सिंह की आयु बहुत कम थी। कहते हैं कि राज्याभिषेक जब होता है तब भी इसकी आयु कितनी 12 वर्ष रहती है। तो उसी दौरान जब गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जो जसवंत सिंह शासक बनता है तो इसके लिए संरक्षक की नियुक्ति भी शाहजहाँ के द्वारा की जाती है। अब शाहजहाँ के द्वारा जो मारवाड़ का उत्तराधिकारी इसे घोषित कर दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है जसवंत सिंह को। हालांकि 2 वर्षों तक वह आगरा में ही रहता है। 2 वर्षों के पश्चात वह पुनः जोधपुर आता है। जोधपुर आने के पश्चात ही उसके द्वारा 30 अप्रैल 1640 ईस्वी में जो विधिवत जो राज्याभिषेक मारवाड़ राज्य में करवाया जाता है। अब पहले ये शाहजहाँ के पास रहता है। इनके साथ बात की जाए, इनके जो वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो भारमल के द्वारा मोटा राजा के द्वारा उदय सिंह है जो मोटा राजा, उसके द्वारा अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? सलीम के साथ, यानी जहांगीर के साथ कर दिया जाता है। इसके पिता के साथ, किसके पिता के साथ? जो ये बात की जाए किसका, शाहजहाँ का पिता है सलीम है, जहांगीर उसके साथ है। जो उदय सिंह की जो पुत्री है उसकी जगत गोसाई का विवाह कर दिया। तो मारवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध भी हो जाते हैं, इनके जो रिश्तेदार भी होते हैं। तो उसी दौरान ये उसी के शाहजहाँ के संरक्षण में रहता है। तो बात की जाए तो शाहजहाँ के द्वारा जो इसे शासक बनाते हुए 4000 की जात हुआ, 4000 का सवार मनसब प्रदान किया जाता है। ये सवार और जात क्या होते हैं इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हालांकि देखते हैं मुगल काल के दौरान पढ़ लेंगे, लेकिन पहले भी अगर अपने को समय मिलेगा। जात ये होती थी, इससे रैंक निर्धारित होती थी। कोई शासक का जो बात की जाए दरबार में क्या ओहदा है, क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा, उसको ये प्रदर्शित करता था कि ये जात है। जैसे 4000 की जात है, 5000 की जात है, या 7000 की जात है, या 12000 तक जो ये जात है। ये मनसब यानी जो हैसियत मुगल दरबार में किसी भी शासक या सामंत की हैसियत को प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा ये सवार है, ये जो उस शासक के द्वारा, उस सामंत के द्वारा रखने वाले घुड़सवारों की संख्या को प्रदर्शित करते कि जो एक तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है, इसका सेना का जो गठन करने के लिए सैन्य जो सिस्टम है, अगर बात की जाए, ये मनसबदारी व्यवस्था जो भारत में अगर बात की जाए तो अकबर के द्वारा ही शुरू की जाती है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। इससे पहले कहा जाता है कि चंगेज खां मंगोल शासक होता है, दशमलव प्रणाली पे उसके आधार पे उसके द्वारा जो अपनी सेना का गठन किया जाता है। तो ये सेना का गठन करने के लिए जो इस तरह की मनसबदारी व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। तो ये मनसबदारी यानी कि उसकी हैसियत को प्रदर्शित करते हैं। उसके पद को तुम देखोगे शाहजहाँ के द्वारा जो बार बार जसवंत सिंह के मनसब में पदोन्नति परिवर्तन किया जाता है, बार बार इसके मनसब को बढ़ाया जाता है, यानी मुगल दरबार में इसकी हैसियत को बढ़ाया जाता है।
तो अब शाहजहां के द्वारा इसे शासक बनाते 4000 जात और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। उसके साथ ही इसे किसकी उपाधि दी जाती है, राजा की उपाधि दे दी जाती है। अब इसकी आयु चूंकि बहुत कम थी, जब ये शासक बनता है 12 वर्ष की आयु थी, तो उसी दौरान कहते हैं आसोपा का ठाकुर राज सिंह कुंपावत होता है, इसे शाहजहां के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। इसकी देख रेख में शासन संचालन किया जाता है। मूलतः इसकी आयु तो कम होती है, तो इस राज सिंह कुंपावत के द्वारा ही क्या किया जाता है, जोधपुर मारवाड़ राज्य का शासन संचालन किया जाता है। अब बड़ा पुत्र कौन होता है, अमर सिंह। ये सोचता है कि अमर सिंह नाराज नहीं हो जाए, तो इसीलिए इस अमर सिंह को शाहजहां के द्वारा नागौर की जागीरदारी प्रदान कर दी जाती है, यानी उसका प्रांत का सूबेदार बना दिया जाता है। मनसब प्रदान करते हुए इसे राव की उपाधि दी जाती है और साथ में इसे मनसब 3000 जात और 3000 सवार का मनसब प्रदान कर दिया जाता है। जो तुम देखोगे आगे जाके, ये अमर सिंह राठौड़ नागौर का शासक होता है, जो और अंत में जो देखो कि मुगल दरबार में जो संघर्ष के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, किसी बात को लेकर नोकझोंक हो जाती है। तो अब जसवंत सिंह और शाहजहां के संबंधों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि जसवंत सिंह और शाहजहां के मध्य कैसे संबंध होते हैं। बात की जाए शाहजहां काल के दौरान, शाहजहां के समय में तो प्रशिक्षक का काम शाहजहां के द्वारा किया जाता है। हर वक्त सैन्य अभियानों में जो ये इसको साथ लेके जाता है, किसको, जसवंत सिंह को साथ लेके जाता है। और कई सैन्य अभियानों में हालांकि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जसवंत सिंह की नहीं रहती। अगर 1638 ईस्वी 53 ईस्वी तक देखा जाए, तो जब शाहजहां की मृत्यु होती है उससे पहले जो कोई खास विशेष भूमिका इसकी जसवंत सिंह की देखने को नहीं मिलती। फिर भी इसके जो मनसब में बार बार बढ़ोतरी कर दी जाती है। संभवतः ये इसके पीछे जो इनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा चलती है, एक तो आमेर वाला घराना है, कौन सा, कच्छावा घराना है, और ये मारवाड़ वाले जो राठौड़ शासक है, उन प्रतिद्वंदता के बीच में जो शाहजहां के द्वारा जो शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए संभवतः इनके जो मनसब को बढ़ाया जाता है। और ये जो इससे ईर्ष्या भी करते हैं जो आमेर के शासक है, जो देखा जाता है, तो ये इनके बीच में संघर्ष का कारण भी बनता है। तो इसी बीच दोनों में जो राजपूतों में फूट डालने के लिए संभवतः हो सकता है कि जहांगीर के द्वारा शाहजहां के द्वारा इसके मनसूब जो इसके बात की जाए, इसके मनसब को बढ़ाया जाता है। तो ये जो कांधार का अभियान होता है, कांधार की अगर बात की जाए पश्चिमोत्तर सीमा में स्थित है, और अफगानिस्तान की तरफ अगर बात की जाए, जब इस क्षेत्र पे जो पहले तो ईरान के शासकों का शासन था, लेकिन अव्यवस्था और अराजकता के पश्चात जो यहाँ मुगल शासकों के द्वारा अधिकार कर लिए, तो यहाँ जो ईरान के शाह के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है, ये संभावना रहती है। तो उसी दौरान जो यहाँ से जो बात की जाए, शाहजहां के द्वारा सेना सहित वह पलायन करता है और ये कंधार की तरफ जाता है, और इसी वक्त किसको साथ में लेके जाता है, ये इसको साथ में जसवंत सिंह को साथ में लेके जाता है। और इसी अभियान में, हालांकि कांधार अभियान के दौरान जो उसके ईरान के साथ द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता, उस वक्त वो बात टल जाती है। तो उसी दौरान इस अभियान में इसकी पदोन्नति करता है और इसके मनसब को बढ़ा देता है। उसके पश्चात इस अभियान से वापस लौटने के पश्चात अगर बात की जाए, तो ये पहली बार जो आता है कहाँ पे, मारवाड़ में आता है। जसवंत सिंह वापस जो शाही सेना से लौटता है, तो इसे पुनः जो बात की जाए आज्ञा दे दी जाती है अपने प्रदेश लौटने की, मारवाड़। तो मारवाड़ लौट के जो 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को इसके द्वारा क्या करवाया जाता है, राज्याभिषेक करवाया जाता है। और 1641 ईस्वी में पुनः ये लाहौर की तरफ जाता है, शाही सेना के द्वारा बुला लिया जाता है। तो लाहौर अभियान की तरफ जब जाता है, तो जसवंत सिंह को साथ में रखा जाता है शाहजहां के द्वारा कई सैन्य अभियानों में बात की जाए। फिर ये वापस मारवाड़ लौट के आता है। तो मारवाड़ लौट के आने के पश्चात जो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। उसी दौरान जो महेश दास क्या होता है, इसका प्रधानमंत्री होता है, उसको बदल कर उसके द्वारा जो गोपाल दास को नियुक्त कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण होता है महेश दास को जो शाहजहां के द्वारा मनसब प्रदान करते हुए जो जालोर की जागीर प्रदान कर दी जाती है। अब महेश दास को काम करने का क्या है, समय नहीं मिल पाता अगर बात की जाए, तो इसीलिए इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, महेश दास की जगह जो मेड़त या गोपाल दास को नियुक्त कर दिया जाता है अपना प्रधानमंत्री जसवंत सिंह के द्वारा। और अपने राज्य की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसी समस्याओं के दौरान जो मेरों का विद्रोह होता है, मेर जाती है, उनका दमन भी इसके द्वारा किया जाता है। और कई जो प्रशासनिक सुधार के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, यहाँ जसवंत सिंह के द्वारा किए जाते हैं। और उसी दौरान एक घटना घटित होती है जब ये जोधपुर में होता है। तो 25 जुलाई पता नहीं किसी बात को लेकर जो इनमें जो मुगल दरबार में बात की जाए, जो ये सलावत खां और अमर सिंह में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। इस स्थिति में अमर सिंह के द्वारा तेज में आकर अपनी कटार से जो किसकी सलावत खां की हत्या कर दी जाती है, और इसी संघर्ष में अमर सिंह भी मारा जाता है। तो ये एक जो अचानक से घटना घटित हो जाती है। हालांकि इसके पश्चात
जो संबंधों में इतना फ़र्क नहीं आता है मारवाड़ और मुग़ल संबंधों में, और संबंध जल्दी ही सामान्य हो जाते हैं। उसके पश्चात ये पुनः जो एक बार वापस जाता है जसवंत सिंह। जो बात की जाए मुग़ल दरबार में, तो उसी दौरान मुग़ल दरबार में जब यहाँ जो बात की जाए शाहजहाँ कश्मीर घूमने के लिए जाता है, तब इसे जो बात की जाए राजधानी का प्रभार सौंप कर चला जाता है। किसके द्वारा सौंप के जाता है? पहली बार जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसको दी जाती है। इसी दौरान जनवरी 1645 ईस्वी में शाहजहाँ है जो कश्मीर भ्रमण के दौरान जाता है, तो उसी दौरान ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसको दे दी जाती है और ये कुशलतापूर्वक जो इसके द्वारा निभाई जाती है। राजधानी सुरक्षा का भार जब शाहजहाँ कश्मीर घूमने के लिए जाता है तो इसको भार दे के जाता है, और भली भांति जो पहली बार जसवंत सिंह के द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। उसके पश्चात अगर बात की जाए तो उसके पश्चात की घटनाओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो जसवंत सिंह को पुनः लाहौर व काबुल साथ में ले गए तथा इसके मनसब में और वृद्धि कर दी जाती है। और 1649 ईस्वी में जो 1649 में औरंगजेब के साथ जो जसवंत सिंह को भेजा जाता है पुनः कंधार अभियान के द्वारा, जो ईरानियों के द्वारा पुनः कंधार पर आक्रमण कर दिया 1649 ईस्वी में। यहाँ औरंगजेब को कंधार अभियान के दौरान भेजा, यहाँ ईरानियों के द्वारा आक्रमण करके जो कंधार पर पूर्ण रूप से जो अधिकार कर लिया जाता है औरंगजेब, और ये जसवंत सिंह पुनः सेना सहित लौट जाते हैं। इससे लौटने के पश्चात एक ये घटना इसमें घटित होती है। इसके शासनकाल की बात की जाए, सबल सिंह है जो इसको शाहजहाँ के द्वारा सबल सिंह को ये जैसलमेर की गद्दी पर बैठाने का आदेश दिया जाता है। किसको? जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह के द्वारा अपने सैन्य बल के सहायता से सबल सिंह को जैसलमेर का क्या बना दिया जाता है? शासक बना दिया जाता है, उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। उसी दौरान जो अमर सिंह की पुत्री होती है, अमर सिंह की पुत्री का विवाह इसके द्वारा जो शाहजहाँ का एक लड़का दारा सिकोह बड़ा पुत्र है जो सबसे बड़ा था और उत्तराधिकारी भी था, लेकिन शासक कौन बनता है? औरंगजेब बनता है शाहजहाँ के पश्चात अगर बात की जाए तो उसके द्वारा अमर सिंह की पुत्री की यानी कि इस जसवंत सिंह की भतीजी थी, इसका विवाह दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह से कर दिया जाता है, यानी शाहजहाँ के पोते से कर दिया जाता है। ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो मुगल और मारवाड़ संबंधों को प्रगाढ़ और सुदृढ़ किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जसवंत सिंह का पुनः जो अगर बात की जाए पहले की भांति अगर बात की जाए तो जिस समय मोटा राजा जो उदय सिंह के द्वारा किया गया था, इसी तरीके से मुगल संबंधों में जो इसके द्वारा दृढ़ता स्थापित की जाती है। और उसी दौरान जब शाहजहाँ बीमार हो जाता है 1657 ईस्वी तक, तो इनके बीच में क्या हो जाता है? जो ये उत्तराधिकारी संघर्ष, जो युवराज हैं, जो बात की जाए शहजादे हैं, शहजादों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष पुनः शुरू हो जाता है। और इसी दौरान इसके द्वारा निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा। ये आगरा दरबार में वही होता है और आगरा दरबार से ये लौटकर कहाँ आ जाता है? जोधपुर की तरफ आ जाता है। और ये इसकी स्थिति और संबंध अगर बात की जाए तो उस समय हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को नहीं मिलती है, फिर भी इसके मनसब में जो निरंतर वृद्धि की जाती है संभवतः राठौड़ और कच्छाओं की प्रतिस्पर्धा के लिए, राठौड़ और कच्छवा शासक है आमेर वाले, उनमें प्रतिस्पर्धा के लिए ही जो इसके मनसब में इसकी वृद्धि बार बार कर दी जाती है शाहजहाँ के द्वारा। और संभवतः ये इसका जो इसके साथ है जो बात की जाए तो ये वैवाहिक संबंध भी जो मारवाड़ के साथ स्थापित, हालांकि वैवाहिक संबंध तो आमेर घराने के साथ भी किया जाता है। तो इन परिस्थितियों में देखा जाए तो ये संबंध हमें महाराणा जसवंत सिंह और शाहजहाँ के देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो हमने जो अंतिम शासक मारवाड़ के जिसका हम जिक्र कर रहे हैं महाराणा जसवंत सिंह को हम पढ़ रहे हैं, जिनका शासनकाल 1638 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी 40 वर्षों तक का शासनकाल रहता है। ये जो गज सिंह के पश्चात गज सिंह के उत्तराधिकारी बनते हैं। अब इनके और मुगल राज्यों के संबंधों के बारे में हम आगे और जिक्र करेंगे। हालांकि उस वक्त शाहजहाँ जो शासक होता है, शाहजहाँ के द्वारा अगर बात की जाए तो शासन किया जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। इसी बीच इनके संबंधों का जिक्र किया जाए तो 1627 ईस्वी से लेकर 58 ईस्वी तक दिल्ली का शासक कौन होता है? शाहजहाँ होता है। उससे पूर्व शासक कौन? 1605 से 1627 तक होता है तुम्हारे जहांगीर होता है। और 58 के पश्चात कौन होता है? औरंगजेब होता है 1717 ईस्वी। इसी दौरान शाहजहाँ से के इसके साथ संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। हमें बात की जाए शाहजहाँ के द्वारा ही जसवंत सिंह को जोधपुर के सिंहासन पर बैठाया जाता है, राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। हालांकि बाद में आगे चलकर महाराजा की उपाधि भी जसवंत सिंह के द्वारा दे दी जाती है।
जाती है, निरंतर इसके मनसब में क्या कर दी जाती है, वृद्धि की जाती है। और कई सैन्य अभियानों में जो बात की जाए, शाहजहाँ इसको जसवंत सिंह को अपने साथ लेके जाता है और इसका यही उसी समय जो सैन्य प्रशिक्षण होता है, हालांकि महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं रहती, फिर भी जसवंत सिंह के द्वारा जो शाहजहाँ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे जाते हैं और निरंतर समय समय पर इसके द्वारा खूब है जो इसका मनसब में वृद्धि कर दी जाती है। और उसी दौरान अपनी भतीजी का विवाह भी जो इसके द्वारा मुगल राजघराने में पुनः कर दिया जाता है। और ये जब 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार हो जाता है आगरा में, उसी दौरान जो इनके बीच में, उसके लड़कों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता, संघर्ष, उसी दौरान ये जो लौटकर इसके द्वारा जसवंत सिंह के द्वारा फैसला किया जाता है और ये जोधपुर चला आता है। अब हम आगे की क्लास में जो औरंगजेब और जसवंत सिंह के संबंधों के बारे में जिक्र करेंगे, इन्हीं के बीच में जो धर्मत का युद्ध होता है उसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।